जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शब्द कृष्ण कृपा श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शब्द कृष्ण कृपा श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सतीदास महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नमः श्री रसद महाराज की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन धाम की श्री श्री मथुरा धाम वृंदावन धाम की श्री श्री नवदीप धाम मायापुर धाम की श्री श्री द्वारका धाम की श्री श्री जगन्नाथ धाम की श्री श्री गंगा माई यमुना माई की श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की सभी उपस्थित भक्तों की जयकार हो सभी उपस्थित भक्तों की जयकार हो सभी उपस्थित भक्तों की जयकार हो गुरु गौरांग श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा। आप से भक्तों का स्वागत है भक्ति वृक्ष की दूसरी क्लास में। सेकंड क्लास है ना। आप सबको एक पेपर मिलेगा, एग्जाम पेपर है ना, उसपे कोना फटा हुआ रहेगा। आज एग्जाम्स रहेंगे सब। क्लास का टाइम कितने बजे का है? हाँ, क्लास का टाइम कितने बजे का है? 4:25। कितने लोग 4:25 का आ गए? 1 2 3 4 5 6। अरे भूख हो जाए, माता नहीं आए? माता सब लेट थे, तो बिजी रहते आप लोग। दूध पानी अगर आप जीवन में आनंद चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम पे आना पड़ेगा, समय पे आना पड़ेगा। अब तक जो क्लास चलती थी वो हम सिर्फ ट्रेलर दिखा रहे थे, असली क्लास अब शुरू हो गई है। पहले क्या था? ट्रेलर था, अब क्लास शुरू हुई है। और वास्तव में ऐसी क्लास करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है। होने वाली है आध्यात्मिक। माइक है किसी और के पास? चल रहा है, देखो दोनों में इसको नहीं चल रहे। हेलो चल रहा है।
चलो चल लेकिन प्रॉपर नहीं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सेल खत्म हो गया, सेल रखो थोड़ा सा। चल तो लास्ट टाइम डाल सेल में है फिर लेकिन क्या हो गया उसमें, खराब नहीं था। चेक करेंगे सेटिंग करो उसकी, वॉल्यूम चेक करो, चलो चलो चलो, ये बात कोई नहीं। एक कुछ सीख लो उसको, आप सीखो, आप जान लो, आप पाना चाहिए सारी चीजें, टेक्निकल चीज़ें जल्दी सीख जाओगे आप। तो भक्त वृक्ष है सप्ताह 2 लिखा है इसको, तो सप्ताह 2 है ना। अभी कोर्स चलेगा भक्त वृक्ष का कोर्स, जो भक्त इसको कंप्लीट करेंगे उसको इस्कॉन गाजियाबाद की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अरे महाराज, इसमें कंपल्सरी अटेंडेंस 80%, 80% अटेंडेंस कंपल्सरी है। जो वक्त 80% अटेंडेंस रखेंगे उनका सर्टिफिकेट कन्फर्म है, एग्जाम्स नहीं देते इसके। तो ये पहला सर्टिफिकेट इस्कॉन का आपके हाथ में आएगा, ठीक है। तो जो हमारा अभी सीरीज चली है उसका नाम है आध्यात्मिक उन्नति। क्या सीरीज है? आध्यात्मिक उन्नति। तो ये इस पुस्तक से लिया गया है, पुनरागमन पुनर्जन्म का विज्ञान है। ये पुस्तक है, उसमें से लिया गया है। वहाँ पर 83 से लेकर 87 पेज नंबर है, उसमें से छांट के लिखा गया है, मतलब पूरा नहीं है, उसमें से कुछ छांट के रखा गया है ना। तो इसमें उससे पहले कई चीजें भी दी हैं। अमृता वचन दिया है, नामामृत दिया है, पवित्र नाम का अमृत पीछे दिया है पृष्ठ 7 पर। तो ये भी पुस्तक है, उससे लिया गया प्रश्न नंबर 7 से। और एक तो हमारी पुस्तक है प्रचार ही सार है, उसके भी प्रश्न नंबर 7 से लिया गया है ये। तो हम सबसे पहले पवित्र नाम का अमृत पढ़ते हैं, है ना, नामामृत पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? नामामृत पढ़ेंगे। तो इसको मैं पढ़ दूं या आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? माता स्टार्ट करते हैं। चलो, तो जो पढ़ना चाहता है हैंड रेज कर सकते हैं ऐसे। चलो माता जी, शिला माता जी आप पढ़िए प्लीज, माइक दीजिए। माइक दे दीजिए। कलयुग में कृष्ण ने पापियों और बुरी तरह से पीड़ित लोगों के उद्धार के लिए नाम के रूप में अवतार लिया है। जैसा कि भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। ये भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। आज के कलयुग में समस्त जीव पाप कर्मों से बुरी तरह युक्त है और किसी कारण पीड़ित है। अतः उनके पापों को दूर करने के लिए ही कृष्ण ने इस महामंत्र के रूप में अवतार लिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ बता रहे हैं कलयुग में कृष्ण ने पापियों और बुरी तरह से पीड़ित लोगों के उद्धार के लिए नाम के रूप में अवतार लिया है। एक काम कर सकते हैं, पीछे से बालकनी में कोई झांक के आ सकते हैं, नया नया थोड़ा हमें डर रहता है, बच्चे हैं, अब बालकनी खुली हुई है। पीछे से झांक के फिर वापस आके बैठते हैं। इस वाले रूम डिस्टर्ब में, मत करो। इस वाले में बिल्कुल नहीं। दूसरे रूम से कोई आदमी कहीं बैठने की समस्या नहीं। अच्छा है, तो बालकनी से पीछे झांक के आ जाओ, बैठ जाओ, बंद कर देना बालकनी का। तो कलयुग में कृष्ण ने क्या किया है? तो पापियों का और बुरी तरह से पीड़ित लोगों का उद्धार के लिए नाम के रूप में बता दिया है। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा गया है, यानी कि 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में बोला है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बोलो, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बड़ा होता है, छोटा करके बोलो, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। माइक बंद कर दो, जब जरूरत पड़े तब
अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मना सृजाम्यहम्। अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मना सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। आज के कलयुग में समस्त जीव पाप कर्मों से पूरी तरह युक्त हैं और इसी कारण पीड़ित हैं। अतः उनके पापों को दूर करने के लिए कृष्ण ने इस महामंत्र के रूप में अवतार लिया है। कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब है यहाँ बता रहे हैं कलयुग में कृष्ण ने, इसका मतलब और युगों में भी क्या किया है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग युग में भगवान ने अवतार लिए। तो सतयुग में भगवान ने कौन सा अवतार लिया था, तो बताना चाहेंगे? नारायण। और कोई बताना चाहेंगे? नारायण तो सब हाँ, धाम अवतार, नाम राम अवतार। ठीक है। सतयुग में भगवान ने कौन सा अवतार लिया था? नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार। गुड। तो नरसिंह भगवान के रूप में आए थे। बहुत अच्छा। और भी लिया सकते हो? बामन अवतार लिया। और कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार लिया, बराह अवतार लिया। ऐसे कई अवतार लिए हैं ना। कश्यप अवतार लिया है, बार अवतार लिए। क्यों लिए? पापियों और बुरी तरह से पीड़ित लोगों के उद्धार के लिए। तो इसका मतलब है ऐसा कोई भी युग नहीं है जहाँ पे पापी ना हो और पीड़ित लोग ना हो। हर युग में पापी लोग थे, यानी कि पापी इसका मतलब सुर और असुर हर युग में होते हैं। हर युग में होते हैं। कुछ सुर होंगे, कुछ असुर होंगे। आज ये है तो त्रेता युग में कौन सा अवतार लिया? राम अवतार। और द्वापर में कृष्ण अवतार। और कलयुग में होंगे, लेंगे अभी तक नाम है। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे कि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं 4.7 में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मना सृजामि। मतलब क्या आज पाप नहीं हो रहा? क्या आज पापी नहीं है लोग? क्या लोग पीड़ित नहीं है? तो आज उद्धार किससे होगा? भगवान ने बोला है इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का अवतार किया है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र तो लिया गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका हम बार बार जप करेंगे, जितना ज्यादा जप करेंगे, जितनी श्रद्धा से जप करेंगे, उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा और हम पाप करने की प्रवृत्ति से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। और जो हम पीड़ित हैं, हम लोग ना, उससे क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। कोई व्यक्ति जो पापी और दुराचारी है, उसको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाओ, उसका हृदय फटने लगता है। क्या करने लगता है? हृदय फटने लगता है। ये मत चला भैया, कुछ और चला ले। क्यों? क्योंकि ये पाप को नाश करने की प्रवृत्ति रखता है। गंगा में स्नान करने जाएंगे तो क्या होगा?
क्या होगा? जो हमने पाप किए हैं वो नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मगर पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगी। ये हरे कृष्ण महामंत्र ये ऐसा है, इसको बार बार लेने से आपको पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। आप जितनी बार ज्यादा पाप करेंगे ना, हम जितना पाप करेंगे ना तो क्या होगा? नष्ट होगा। कैसे नष्ट होगा? पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट हो जाएगा, है ना? हरे कृष्ण। तो क्या रहेगा? हमारी पाप करने की प्रवृत्ति कैसे हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो क्या करना है? हमको बार बार क्या करना है? हरे कृष्ण। कितने भक्त हैं यहाँ पे जो एक माला पर डे करते हैं? मिनिमम एक माला पर डे। अरे हम 16 नहीं पूछ रहे, मिनिमम एक पूछ रहे हैं। 16 से बाद आएगा। इसका मतलब 2 लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए हैं, माला नहीं हो रही। 16 हो रही है, मुझे एक भी माला नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भाई? भगवान का नाम इतना सुनना है। प्रीति माता जी, एक माला पर डे मिनिमम। कितने ऐसे भक्त हैं जो 8 माला प्लस कर रहे हैं? 8 प्लस चाहे कितने भी कर रहे हैं, 8 प्लस कर रहे हैं। 16 प्लस वाले कमाल कर रहे हैं। रोहित प्रो की चाय धीरे नाम याद हो जाएगा मुझे। 16 प्लस, शीला माता जी 16 प्लस, है ना? तो हमको प्रयास करना है। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है जब करने में? अच्छा ईमानदारी से बताना, एक माला करने में कितना टाइम लगता है आपको? बताओ। बोलो तो आगे बोलो। 8 मिनट लगते हैं आपको? 8 मिनट। राजा वल्लभ भाई प्रो 8 मिनट। हिरण्य नारायण प्रो 8 से 8:30। 8 से 8:30। सुरेंद्र कुमार सैनी प्रो 8 मिनट। लेखराज प्रो 8 और 10 मिनट। 8 से 10 मिनट। 15 मिनट। 15 मिनट एक माला करना। ठीक। माताओं में शीला माता जी मुझे पहले 8 में होती थी, फिर 7 में होने लगी, अब मेरे 5 मिनट में एक माला। ठीक है। और हरे कृष्ण श्यामा माता जी 5 मिनट लगते हैं। फूला माता जी 8 मिनट। ओके, आपको 8 मिनट। तो आइडियल टाइम यही है, 7 से 8 मिनट का आइडियल टाइम है। इससे कम में हो जा रहा है तो उसको सोचना चाहिए, उसको अपना इंप्रूव करना है। या तो कोई छूट रहा है या फिर हम शब्दों को छोड़ रहे हैं। हरे कृष्ण माउंट पूरा नहीं आ रहा कहीं ना कहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा आना है, 16 तो 7 से 8 मिनट आइडियल है। किसी को ऊपर 6:30 तक का कोई समस्या नहीं। हमको प्रयास करना है कि 7 से 8 तक रखने का प्रयास करना। इतने में 8 से ऊपर भी जा रहे हैं तो हमको सोचना चाहिए। इसका मतलब हम सो के माला कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कुछ और, हाथ में कुछ और है। बैठे माला लेके और बोल रहे हैं अरे लड्डू मिल जाए तो अच्छा है कृष्णा। अरे राजमा चावल बने होते ना तो मजा आ जाता है। हरे कृष्णा छोले बनाए थे, अच्छे जी बने। नमक नहीं डाला। नमक से था उसमें मगर कोई स्वाद नहीं आया। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। अगर हलवा होता साथ में तो और मजा आ जाता। हलवा होना चाहिए था। हलवा कहाँ रह गया? अगली बार ऐसा करेंगे, कोई हलवा भी बना के लाएगा। कहाँ जा रहे हो? हलवा लेने? अरे हलवा आपके सारे चीजें याद आ रही हैं। अरे हलवा है यहाँ पे, देखो। ठीक है, बहुत तो हलवा भी याद आ जाएगा। ये हरे कृष्ण महोत्सव याद दिला देता है। 15 मिनट हो गए 15 मिनट होगी आज तुम्हारा। हमको क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। ठीक है,
चलो हम आते हैं सेकंड सेशन जो है आध्यात्मिक उन्नति। ठीक है, तो ये लिया गया पुनरागमन पुनर्जन्म का विज्ञान से। कोई बात पढ़ना चाहते हो हैंड रेज कर सकते हैं। यस, श्यामा माता जी पहला, श्यामा माता जी को माइक दे दिया जाए। अब करेंगे आखिरी में करना, असली तो वही है। दो बालक एक समय में जन्म लेते हैं। पहले के माता पिता संपन्न और शिक्षित और उन्होंने वर्ष तक अपने पहली संतान के लिए चिंता के साथ प्रतीक्षा की। उनकी संतान एक लड़का ऑन नहीं ऑन करना पड़ेगा आपको। आप बोलिए बोलिए, हाँ जोर से बोलिए। मोबाइल लेके बैठा ना बच्चे। एक ही दिन पास में से बोलना पड़ेगा, ऐसे पास में रखना पड़ेगा। दो बालक एक ही समय में जन्म लिए। पहले के माता पिता संपन्न और शिक्षित और उन्होंने वर्षों तक अपनी पहली संतान के लिए चिंता के साथ प्रतीक्षा की है। उनकी संतान एक लड़का है, बुद्धिमान, संस्कार, मनोहर और वह जिसका भविष्य अनेक संभावनाओं से पूर्ण है। निश्चित ही उसकी भाग्यलक्ष्मी उस पर प्रसन्न है। ठीक है, थैंक यू माता जी। अगला पैराग्राफ। दूसरा बालक उन्हीं ही प्रकार के जगत में प्रवेश करता है। वह ऐसी माता से पैदा होता है जो गर्भ की अवस्था में ही त्याग दी गई थी। गरीबी में अपने बीमार नवजात के पालन के लिए उसे किसी उत्साह का अनुभव नहीं होता। आगे का जीवन कठिनाइयों से परिपूर्ण है और इससे बढ़ना आसान नहीं होता। संसार इस प्रकार की विषमताओं से भरपूर है। निसंतान असमानताओं जिनसे बहुधा प्रश्न उठे खड़े होते हैं। विधाता इस प्रकार अन्याय कैसे कर सकता है? जॉर्ज और मेरी पुत्र अंधा कैसे पैदा हो गया? ये जॉर्ज और मेरी का पुत्र अंधा कैसे पैदा हो गया? ये तो भले लोग हैं, भगवान कितना हृदयहीन है। थैंक यू। जॉर्ज में किसी पर्सन का नाम जॉर्ज और मेरी नाम। तथापि पूर्व जन्म के सिद्धांत सनातन के दृष्टिकोण से जीवन के विषय में विचार करने के लिए विशाल परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टिकोण से एक संक्षिप्त जीवन को हमारी सत्ता का प्रारंभ नहीं समझा सकता, वरना ये काल की एक क्रोध से अधिक कुछ नहीं। और हम समझ सकते हैं कि एक पुण्यात्मा जीव जो बहुत कष्ट उठा रहा है इस जीवन अथवा इससे भी पूर्व जीवनों में किए गए पापों का फल भोग रहा है। विश्वव्यापी न्याय की इस बृहद दृष्टि से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव किस प्रकार अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी होता है। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट। कर्मों की तुलना बीजों से की जाती है। प्रारंभ में इन कर्मों को किया जाता है अथवा बोया जाता है और समय आने पर वे फलीभूत होते हैं और उनकी परिणामी प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार प्रतिक्रियाएं जीवों के लिए सुखद अथवा दुखद हो सकती हैं और इनमें वह या तो अपने आचरण को सुधार लेता है या अधिकाधिक पशुवत व्यवहार करता है। दोनों ही प्रकार से पुनर्जन्म के विधान प्रत्येक प्राणी के प्रति निष्पेक्ष रूप से पूर्व कर्मों द्वारा अर्जित अपने भाग्य के अनुरूप फल देता है। अपराधी नियम को स्वच्छता से भंग करके कारागार में जाने का चुनाव करता है, परंतु दूसरा आदमी अपनी सेवा की उत्तमता के प्रभाव से उच्चतम न्यायालय में पीठासीन होता है।
मानव जीवन का यह शिष्ट वरदान है। उस समय भी जब वो अपने पूर्ण जन्मांतरों के लिए किए गए पाप कर्मों के लिए भयंकर कष्ट उठाने के लिए विवश है। कोई भी मानव श्री कृष्ण भावना के अभ्यास को स्वीकार करके अपने कर्मों को बदल सकता है। मानव शरीर में आत्मा विकास कर्म में मध्य बिंदु पर खड़ा है। यहाँ पर वो चाहे तो पतन की अवस्था पुनर्जन्म से मोक्ष की आकांक्षा कर सकता है। इसलिए यदि कोई जीव अपने वर्तमान जीवन में यदि किंचित भी आध्यात्मिक प्रगति करता है, तब अपने अगले जीवन में उसे उस बिंदु से आगे बढ़ने दिया जाता है। श्री भगवान अपने शिष्य अर्जुन से भगवत गीता में कहते हैं, इस प्रयास श्री कृष्ण भावना में न जो कोई हानि होती है न कोई हीनता आती है, वरन इस मार्ग में थोड़ी सी प्रगति महाभय से बचा सकती है। अगले जीवन में मानव से निम्न रूप में गिरने का भय। आत्मा इस प्रकार उनके जन्मों में आध्यात्मिक गुणों का विकास कर सकती है, जब तक कि उसे भौतिक शरीर में जन्म लेने की आवश्यकता ना रहे और वो परमात्मा के लोक में अपने मूल निवास को ना लौट जाए। थैंक यू। तो सबके पास पेपर हैं? सबके पास पेपर है? नहीं तो शेयर कर सकते हैं अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ में, है ना। प्रश्न खोज है, ये खोज इसी में से है ना। तो ये सबको पहले क्या करना है, सबको 2 मिनट देंगे प्रश्न पढ़ने के बाद, सबको 2 मिनट देंगे और इसमें से खोजना है, सर्च करना है ना। विभिन्न लोगों के जीवन में पाए जाने वाली आनंद और कष्टों की विषमताओं के बारे में बताइए। ये पीछे पैराग्राफ में दिया है, तो आप इसमें से सर्च करके अपने पास रखिए। जिनको पता लगे वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, बोलेगा कोई नहीं। मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ दोबारा से। विभिन्न लोगों के जीवन में पाए जाने वाली आनंद और कष्टों की विषमताओं के बारे में बताइए। तो जो आगे हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसमें ही दिया है इसका आंसर। प्रॉपर आपको फाइंड करना है केवल कि कहाँ दिया है। ये 30 सेकंड बाकी है, 30 सेकंड तक और हम सर्च करने का मौका देंगे। और जिनका सर्च होता है वो हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज करना पड़ेगा। यस, 2 लोगों का हो गया। और कोई? अरे आप लोगों ने पढ़ा तो था इसका आंसर। पंद्रह सेकंड। 15 सेकंड, 10 सेकंड। कोई 3 प्रभु जी को मिल गया, माता जी को 1, शीला माता जी को मिला। ओके, और माता जी में किसको मिला? तो टाइम अप। शीला माता जी। मतलब पैराग्राफ में वही पढ़ना है ना? हाँ। संसार इस प्रकार की विषमताओं से भरपूर है, नितांत असमानताएं जिनसे बहुत प्रश्न खड़े होते हैं। विधाता इस प्रकार अन्याय कैसे कर सकता है? जाट अग्नि का पुत्र अंधा कैसे पैदा हो गया? ये तो भले लोग हैं, भगवान कितना हृदयहीन है। मेरे समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू। यस, प्रभाकर ब्रो, आपको कहाँ मिला था? हाँ, जो बारह गिनती में जो सभी एक ही समय पैदा होते हैं, पहले वाले जो है शिक्षित और उन्होंने वर्षों तक अपने संतान की शिक्षा का शिक्षा की, वो बुद्धिहीन सस्ते है। और जबकि दूसरा वाला जो है वो ऐसी माता से पैदा होता है जो घर के में त्याग दी गई, गरीब में अपने बीमार आकार के पालने के लिए उसे किसी उत्साह का अनुभव नहीं होता। आगे का जीवन कठिनाइयों और इससे आसान नहीं होती। और संतान से जिनसे बहुधा खड़े होते हैं, माता इस प्रकार न्याय कैसे कर सकता है जब मेरी को बनता है। ये तो भले लोग भगवान। ठीक है, थैंक यू। आपने सारे पढ़ लिए। यस, राधा वल्लभ हरि प्रभु।
परीक्षा गुरुजनों का नाम उसमें लिखा है कि ये है कि गलत कोई नहीं है, सब सही है, कुछ कम सही है, कुछ थोड़ा सही है। जी परीक्षा गुरुजनों का नाम इसमें जो लिखा है वो ये लिखा है प्रभु जी की जो एक पहले एग्जाम दी गई है, इसमें एक 2 बालक होते हैं। तो एक के माता पिता जो होते हैं बहुत ही संपन्न होते हैं, शिक्षित होते हैं और वो अच्छी तरह से अपने संतान की शिक्षा करते हैं और उनको हर सुविधा प्रदान करते हैं। तो दूसरे साइड में एक और होता है माता पिता जो कि बड़ी संघर्ष के साथ अपने बच्चे का जो है पालन पोषण करते हैं। तो दोनों में ये अंतर उसमें अगर देखा जाए तो काम कर सही। तो उसमें अगर देखा जाए तो मुझे अंतर है कि हम जो है अलग अलग कष्टों के द्वारा हमें फेस करने पड़ते हैं। और ये जो है हमारा जो कर्म है हमें अलग अलग कर्म जो करते हैं उसके हिसाब से हमें कष्ट जो है भोगने पड़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। और कोई बात? बस इन्होंने को क्या आंसर था? जैसे सभी ने बताया वैसे ही था। यहाँ पे एक ही समय में जो पैदा हुए बच्चे हैं वो जरूरी नहीं है कि एक ही, जैसे परिवार में बताया, एक बहुत गरीब के यहाँ जन्म लिया है, एक ने बहुत जो स्वस्थ नहीं है, दूसरा एक बहुत स्वस्थ है संपन्न परिवार में है, एक बुद्धिमान है, दूसरा हो सकता है उसके पास इतनी बुद्धिमान ना हो। एक यहाँ पे बताया लिखा है कि एक संतान लड़का है, एक ही समय हो सकता है दूसरे के यहाँ पे लड़की हो। एक बहुत मनोहर सुंदर बताया है, जरूरी नहीं है कि दूसरा बच्चा भी सुंदर हो। तीसरा एक बताया कि जॉर्ज मैरी बहुत अच्छे इंसान है लेकिन उनका पुत्र अंधा है, तो जरूरी नहीं है। तो ये विषमता है, मतलब कोई समानता नहीं। एक ही क्षण में अलग अलग संसार में कई बच्चे पैदा हो रहे होंगे लेकिन अलग अलग प्रकार की उनकी प्रकृति होगी, बुद्धिमत्ता होगी, स्वास्थ्य होगा। तो इस प्रकार की विषमताओं के बारे में थैंक यू, बहुत अच्छा तुमने जवाब दिया। अब समझ है ना, समझ है ना, तुमने पहला पढ़ा था उसमें ये आंसर है, अपनी समझ से बताना नहीं, अपने शब्दों में बताना। कैसे होना है? अपने शब्दों में बताना। कभी कभी पुण्य आत्माओं को क्यों कष्ट उठाती हैं? जो कभी हम देखते हैं, कभी कभी पुण्य आत्मा होती हैं वो कष्ट क्यों उठाती हैं? ऐसा भक्ति भी कर रहे हैं, है ना, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमको हमारे जीवन में कष्ट आ जाता है, ऐसा क्यों? तो हमने जो पढ़ा था उसमें कुछ समझ में आया हो तो वो बता सकते हैं, जिसको समझ में आ रहा है वो हैंड रेज कर सकते हैं। जस्ट गो इट।
पुराने जन्मों में किए हुए पापों की वजह से उन आत्मा भी कष्ट कर्मों के हिसाब से। पुराने जन्मों के कर्मों से। प्रीति माता जी आप बताइए। सही जवाब, दोनों के समान सिमिलर जवाब थे और सटीक जवाब आता था। मतलब एक जन्म नहीं, कई जन्मों के, है ना, कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से, है ना। हमारे क्या है, प्रारब्ध है। प्रारब्ध में बीज बोया हुआ है। कोई जब बीज बोते हैं तो क्या होता है, बीज बोया, कोई अंकुरित हो गया, कुछ क्या हुआ, थोड़ा पौधा बन गया, कुछ क्या हुआ, कुछ पेड़ बन गया, कुछ उसको फल भी लग रहे हैं। तो हमारे वो जो प्रारब्ध है उससे हमें कष्ट मिलता है, बहुत अच्छा होता है। अगला, समझाइए कि कैसे सभी व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं जिम्मेदार है। बस हैंड रेज करना है, किसी को बोलना नहीं है। मैं प्रश्न द्वारा से पढ़ देता हूँ, फिर आप जिन्होंने हैंड रेज किया हैंड रेज कर रही है, उनका नंबर पहले आएगा, बाकी के नंबर बाद में। समझाइए कि कैसे सभी व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं जिम्मेदार है। यस माता जी, हर्षिता माता जी। मैं नाम कैसे नाम है गलत ले लो तो थोड़ा अपने को बता सकते हैं, इससे मुझे याद रहेगा। माइक दीजिए, माइक अभी वाले दोनों माइक ठीक होने चाहिए हमारे यहाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, शरण प्रभात संजय। प्रभु जी, जो भी हम अपने जीवन में पास में रहेगा प्रभु जी, जो भी हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, अभ्यास आइदर वो नॉर्मल जो प्रिस्क्राइब मीन्स है या सराउंड करते हैं, और हम उनको भगवान को अगर समर्पित नहीं करते हैं, हम वो कर्मों के लिए स्वयं उसके जिम्मेदार रहेंगे। उसका जो भी फल होगा उसका भी हमें करना पड़ेगा, अगर वो कर्म हमारे सराउंड हो या विकल्प। थैंक यू। और कोई वक्त, और कोई वक्त प्रयास करेंगे। यस लेखराज को जो समझ में आ रहा है, या तो सही होगा या कम सही होगा, इससे आप उसमें होने वाला, बताइए। चलो और कोई बात, शिला मत यहाँ जो हमारे हम जो कर्म करते हैं उनकी तुलना बीजों से करी गई है। जैसे बीज को पहले बोया जाता है तो फिर उसका पौधे के रूप में या पेड़ के रूप में फल प्राप्त होता है। ऐसे हमारे भी जब हम कर्म करते हैं तो हमारी कर्म की शुरुआत होती है बीज के रूप में ही होती है, और फिर जैसे जैसे हमारे कर्म बढ़ते जाते हैं उसी तरीके से हमें उसका फल मिलता जाता है। फिर वो फल प्राप्त करने के बाद में आदमी जब मतलब सोचने लगता है अपनी अच्छाई या बुराई के बारे में, तो या तो वो अपने आचरण में सुधार लाता है या पाप की ओर प्रवृत्त होता जाता है। आप बताइए, नाम बताइए अपना, माइक दीजिए। कहाँ रहते हैं कुछ आप? वैसे तो मैं कानपुर माइक में बोलो। मैं कानपुर का ही हूँ, लेकिन अभी यहाँ विजयनगर में शिफ्ट हुआ हूँ। ओके, कानपुर में ट्रांसफर की। अच्छा, अपना नंबर यहाँ पे लिखा दीजिएगा जी, है ना। ये हिरण्य नारायण को है जो उन्होंने आपको बुलाया है, जी ठीक है। तो हम आगे की बातचीत भी करते हैं, आज बताइए प्लीज। वो जैसे कि एक सारथी होता है, अपने रथ को हाँकने की चाबू की सत्ता अपने हाथ में रखता है, वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों और इंद्रियों को जो अपने ही काबू में सत्ता रख सकता है, वो स्वयं से ही जो करना चाहे वही करता है। बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। देखो किन किन के हाथ में है जन्म, किस किस के हाथ में है जन्म लेना, किस किस के हाथ में है मृत्यु, किस किस के हाथ में। कौन बीच में काम आए यहाँ पे, जो अच्छा मृत्यु का वरदान है उसके पास। यानी कि जन्म आपके हाथ में नहीं है, मृत्यु भी आपके हाथ में नहीं, मगर इसके बीच का जो पार्ट है वो आप ही के हाथ में। क्लियर है? योर चॉइस, आपकी चॉइस है। आप क्या कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप खा रहे हैं, है ना, आप घूम रहे हैं, आप चुगली कर रहे हैं, आप बुराइयां ढूंढ रहे हैं लोगों में, किसका है? योर चॉइस। या फिर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, दूसरों के अच्छे गुणों को देख रहे हैं,
ठीक है, इसका हमारा चॉइस। तीसरा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्होंने अभी तक हैंड रेज नहीं किया है उनको मैं डायरेक्ट पूछ सकता हूँ, कृपया ध्यान से इस प्रश्न को सुने। हम अपने कष्टों का निवारण कैसे कर सकते हैं? माइक पहुंचा। अपने कष्टों का निवारण कैसे कर सकते हैं? इसलिए जो पैराग्राफ पढ़ा जाए तो ध्यान से स्टैंड में उसको पढ़ना है। जी, हम भगवान की सेवा करके, भगवान की हमेशा सेवा करके और ये कलयुग में पापी पाप है, हमको बस हरे कृष्ण महामंत्र की जप करके हम अपना कष्ट निवारण कर सकते हैं। थैंक यू। अतः उनके पापों को दूर करने के लिए ही कृष्ण ने इस महामंत्र के रूप में अवतार लिया है। इसलिए मैंने पहले पढ़वा दिया था नाम अमृत। मुझे पता है इसका प्रश्न का जवाब यहाँ पर था। ठीक है, तो हम अपने कष्टों का निवारण कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकमात्र हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ही आपने क्या कर सकता है? निवारण किया जा सकता है इसका। तो आप लोग तैयार हैं अपने पापों को, अपने कष्टों को निवारण करने के लिए? कृष्ण, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। कृष्ण भावनामृत अपनाने के क्या लाभ हैं? जिन्होंने अभी तक हैंड रेज नहीं किया है मुझे पूछिए। माता जी, शीला माता जी के बराबर में बैठे हैं इस साइड में, क्या लाभ है? कृष्ण भावनामृत अपनाने के क्या लाभ है? सिंपल शब्दों में बोलो तो भगवान को अपने जीवन में उतारने के क्या लाभ है? माइक दीजिए तो आवाज का कम आता है। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई भक्त प्रयास करेंगे? यस, कष्टों का निवारण करना, कष्टों का निवारण करना। धृति की मम्मी बताएंगी। अभी रति की सेवा करने में वो कोई बात मैं तो ऐसे ही थोड़ा सा करता था, हंसी मजाक होता रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा सीरियस क्लास हो जाती है ना, गंभीरता बहुत ज़्यादा आ जाती है। हंसते खेलते सीखना, कैसे सीखना हमको? हंसते खेलते सीखना है। खूब दबा के प्रसाद पाइए, हंसते खेलते सीखिए, अच्छे से कीर्तन कीजिए, हो गया है कि नहीं? एक वीडियो बना देना, बाद में बता देना, अलग सुनना, अभी नहीं, बाद में बता देना, ठीक है? तो और कोई बात कुछ तो बोला? बुरी आदतें छूटने का, बुरी आदतें छूटती जाएंगी, भगवान की तरफ हम अग्रसर होते जाएंगे। बहुत अच्छा होगा, थैंक यू। ये गुरु ने बताया कृष्ण भावना अपनाने से हमारी बुरी आदतें छूटती जाएंगी और अच्छी आदतें हमारे साथ डेवलप होती जाएंगी। हरे कृष्णा, ये प्रयोग है। प्रयोग का मतलब होता है अपने जीवन में कैसे अप्लाई करा है उससे बताना है, अपने अनुभवों से बताना है। प्रयोग का मतलब अपने अनुभवों से बताना है। ये हर एक का अनुभव अलग अलग हो सकता है, तो कोई सिमिलर जवाब नहीं होंगे हर एक के। तो हम इन दो प्रश्नों को भी लेते हैं। क्या आप पुनः जन्म के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, और करते हैं तो क्यों, और नहीं करते तो क्यों? तो पहले तो ये बताएंगे कि पुनः जन्म के सिद्धांत को कितने लोग स्वीकार करते हैं।
के हम लोग सबने हैंडल किया, कोई ऐसा तो नहीं सर ठीक है, थैंक यू। कौन कौन नहीं करता? सब करते हैं। यस, बताइए मतलब क्यों करते हैं हम सिद्धांत को स्वीकार? कैसे? आपको कैसे एक्सपीरियंस? मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा एक एक्सपीरियंस है, मेरे गांव में सरपंच जी थे, उनको वो सरपंच ही बोलते थे। अब वो खेतों पे रहते थे कुटिया बना के। पहले जो वानप्रस्थ लोग लेते थे तो क्या करते थे, वानप्रस्थ में कई सीरीज होती हैं, कई लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है कि जब घर है उससे थोड़ा सा दूर रहें, क्या है, थोड़ा सा दूर रहें, भजन करें। थोड़ा सा एक दूसरा सीरीज होता है कि थोड़ा सा और दूर रहें, कि उस गांव के नजदीक रहें और वहीं पे भजन कीर्तन करें। तीसरा लेवल रहता है कि उस गांव से थोड़ा सा कहीं और दूर चले जाएं, वहाँ रहें, वहाँ भजन कीर्तन करें। चौथा लेवल रहता है कि उस एरिया को पूरा छोड़ दें और फिर वहाँ कहीं पे जाके मांग के खाते रहे, भजन कीर्तन करते रहे। ठीक है, तो वो जो थे तो वो अपने परिवार से दूर रहते थे और अपने गांव से भी दूर रहते थे, तो दूसरे लेवल पे थे वो, वानप्रस्थ में दूसरे लेवल पे। तो वहाँ भजन कीर्तन कर रहे थे, तो मगर एक ट्यूबवेल भी था, ट्यूबवेल में एक सांप भी था, तो सांप ने उसको काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? फिर उनका पुनर्जन्म हुआ कहीं पे, और पुनर्जन्म के बाद में उनको याददाश्त बनी रही। क्या बना रहा? याददाश्त बनी रही, उनको याद रहा। क्या याद रहा? पिछले जन्म को याद रहा। और बाई डिफॉल्ट वो मेरे स्कूल में पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे? मेरे स्कूल में पढ़ते थे, मेरी क्लास में ही थे, मेरे से क्लास आगे पीछे थे। तो एक दिन हमने देखा कि वो लड़का हमारे गांव आया है और वो हमारे घर के पास में गांव घर था, वहाँ पे बता रहा, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी मम्मी है। अब ऐसा छोटा सा ये मेरी ताई को बहू क्यों बोलता है, क्योंकि हम भी बच्चे थे उस टाइम पे, इतना समझ नहीं थी। ठीक है, तो बाद में उनको समझ में आया कि उसको पुनर्जन्म का याद था। तो यानी मैंने प्रैक्टिकली देखा है ना, पुनर्जन्म का कुछ लोगों को याद रहता है, इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ पुनर्जन्म का। अब आप में से किसी को एक्सपीरियंस तो बता सकता है। ऐसी घटनाएं सुनकर हमको भी विश्वास होता है कि सत्य घटनाओं में भी कई बार कहते हैं कि ये होती को आपकी बात? मेरी बेटे की बेटी बोलती है, से कट गई थी, मेरे 3 बच्चे थे, मैं और मेरे बच्चे मौसी के घर हैं, उससे कुछ मत कहो, मैं वहीं चली जाऊँ, इस तरह बोलती है। पर हम लोग फिर पलटते नहीं इस बात को, कि भूल जाए तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, हर समय मुझे जो मेरा रियल ब्रदर है, जब उसका जन्म हुआ उससे 4 इयर्स तक वो आराम से पूरी रामायण वगैरह सब पढ़ लिया। 4 साल 3 साल का बच्चा, और मेरे घर में सिर्फ भगवान और वो बोलता था कि जो अयोध्या में एक जगह बताता था कि हम उस मंदिर में वहाँ पे पुजारी था, मेरे इतने बच्चे थे, मतलब 10-5 में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था नॉइस का। उसके बाद वास्ट कलेक्शन था, जिसके का जाता था वगैरह सब लेके। एक चैनल है हरियाणा लाइव, उसको बहुत सारी ऐसे अनंत कहानियां भरी पड़ी हैं, वो यही ढूंढते रहते हैं, हरियाणा लाइव। उनका एक ही काम है कि कैसे ढूंढ के लेके आए, है ना, ऐसी कहानियों को, है ना? और किसी का एक्सपीरियंस ऐसा बता सकते? ये भी तो होता है कि मतलब अपने परिवार में तो सपनों को देख के भी ऐसा लगता है कि ये देखो अपने दादा से कितना मिलता है, अपनी माँ बहन से कितनी शक्ल नहीं है, और वो ऐसा लगता है कि उन्होंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सेकंड प्रयोग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा और अपनी समझ से, अपने प्रयोग से जो आपको अंडरस्टैंड हो रहा है उसको बताइएगा। क्या आप अपने कर्मों को बदलना चाहते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि कृष्ण भावनामृत आपकी इसमें मदद करेगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ओके, पहला प्रश्न है इसमें, क्या आप अपने कर्मों को बदलना चाहते हैं? कौन पर अपने कर्मों को बदलना चाहता है?
तो क्या आपको वास्तव में विश्वास है कि हम कृष्ण भावना में भावित हो जाएंगे तो, है ना, तो हमें इसमें मदद हेल्प मिलेगा? ऐसा क्यों सोचते हो, ये बताना है आपको। मदद मिल रही है करंट में हम बैठे हुए हैं। अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो। यस, एक्सपीरियंस। संग हमें ऐसा मिलता है जिससे हम उस तरफ सोचने लगेंगे। राइट। जब हम एसोसिएशन में रहने लगते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे कर्म बदल रहे हैं, हम बुरी संगति से बचने का प्रयास कर लेते हैं। ऐसे बताकर बहुत अच्छा, थैंक यू। और यस बताइए। भावना में यही होता है कि अपने जीवन में जो बोला अपनी लाइफ स्टाइल का हमने अलग ही सीखा है, तो इसी रिकॉर्डिंग से अपनी लाइफ स्टाइल चेंज। बहुत अच्छा, थैंक यू। और कोई माता जी? यस। बहुत अच्छा पॉइंट बताया माता जी ने कि जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो अपने कर्मों को किसको समर्पित कर देते हैं? कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। तो हमारे जो भी कार्य होते हैं वो किसके लिए होते हैं? कृष्ण के लिए होते हैं। तो हमारे कर्म ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो भी हमको भोगना पड़ेगा, बुरे कर्म भी करेंगे तो भी हमको भोगना पड़ेगा, और भगवान के लिए कर्म करेंगे उसको हमको भोगना नहीं पड़ेगा। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया है। तो हम इसको थोड़ा सा इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, है ना। क्लास का समय कब तक है? 6:30 6:30। ज़्यादा कर सकते हैं या तो ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ तो टेंशन नहीं है, घंटी बजानी पड़ेगी है, मंदिर है, ये विग्रह की पूजा में टाइम से होना चाहिए। मैं भी इसका फेवर है कि नहीं? विग्रह की पूजा टाइम से होनी चाहिए, अब विग्रह को डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए भगवान ने अरेंजमेंट किया है। किसने अरेंजमेंट किया है? भगवान ने अरेंजमेंट किया। क्या ये मेरे डिस्टर्ब करते रहते हैं, एक अलग कमरा दिला दो, वहाँ आराम से भक्ति करेंगे। हरे कृष्ण। तो पुनरागमन पुनर्जन्म का विज्ञान है, तो इसमें पहला पैराग्राफ है। दो बालक एक ही दिन एक ही समय जन्म लेते हैं। पहले के माता पिता संपन्न और शिक्षित हैं और उन्होंने वर्षों तक अपनी पहली संतान के लिए चिंता के साथ प्रतीक्षा की है। उनके तो हम देखते भी हैं, है ना, एक ही टाइम पे 10:02 पे, है ना, क्या एक ही संतान पैदा होती है? बहुत सारी संतानें पैदा होती हैं। कुछ तो अंबानी के घर में पैदा हो जाते हैं, कुछ टाटा के घर में पैदा हो जाते हैं, कुछ बाटा के घर में पैदा हो जाते हैं, कुछ टाटा के घर में पैदा हो जाते हैं, और कुछ साटा के घर में पैदा हो जाते हैं, है ना। कौन से साटा? मतलब जो झुग्गी झोपड़ी में काम कर रहा है। तो ऐसा क्या है कि एक ही समय पर, ऐसा क्या है कि एक ही समय पर हम कितने तरह की बात करते हैं, एक ही समय पर बैठे चेयर और नहीं है क्या हमारे पास? ओके, हम चेयर बढ़वा लेंगे आपको, ठीक है। एक ही समय पर नहीं, वो तो बढ़ जाएगा, वो सबसे बड़ा परेशान करता है, उसको ज़्यादा कमर दर्द होता है, उसका सबसे ज़्यादा खराब है। एक ही समय पर अलग अलग परिवार में जन्म लेने, तो इसका रीजन क्या है? उसका एक ही रीजन है, उसके विगत कर्मों, विगत माने कई जन्मों के कर्मों के आधार पर हर व्यक्ति अलग अलग जन्म लेता है। अगर हमने भी, हम स्वयं ने भी, अगर हम सोचे कि हमारा जन्म हमारे बहुत गरीब परिवार में हुआ, उसका क्या रीजन है? तो वो हमारे विगत कर्मों के कर्म ही थे जिससे हमने गरीब परिवार में जन्म लिया, है ना। या फिर हमें कोई भी योनि मिली, चाहे लड़के की योनि मिली या लड़की की योनि मिली, तो वो भी क्या विगत कर्मों में, विगत जीवन के जो कर्म है उसके आधार पे हमको ये शरीर मिला है। अब क्या बताया गया? बुद्धिमान
स्वस्थ और मनोहर और जिसका भविष्य में अनेक संभावनाओं से पूर्ण है, निश्चित ही उसकी भाग्य लक्ष्मी उस पर प्रसन्न है। मतलब कोई व्यक्ति होता है देखने में बहुत इंटेलिजेंट होता है ना, छोटा बच्चा होगा बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसको एक बार पढ़ा दो 2 + 2 4, और एक बच्चे को 2 + 2 4, वो कहेगा ये 4 होगा कैसे, मैं समझाऊं, वो उसको समझ में नहीं आएगा, समझाते रहिए। वही को क्या हुआ, हल्का सा कान में निकल के गया, उसको तुरंत समझ में आ गया। ऐसा क्यों? तो बुद्धि जो हमको मिलती है वो किस पे मिलती है? विगत कर्मों के आधार पर। अब कोई बच्चा हमारे घर में मंद बुद्धि पैदा हो गया या फिर उत्तम बुद्धि का पैदा हो गया, तो वो किसकी कमी है? वो भी हमारे विगत है, वो हमारे भी क्या कर्म है। हमारे कर्मों के आधार पर क्या है, हमारे घर में ऐसी संतानें आई हैं। हम ये नहीं कहते कि लड़की अच्छी है, लड़का अच्छा है, सब अच्छे हैं क्योंकि सब भगवान के ही अंश हैं। और शरीर है, इस लड़की के अंदर भी कौन है? आत्मा है, और इस लड़के के अंदर भी क्या होती है? आत्मा। आत्मा ना मेल होती है ना ही फीमेल होती है। शरीर होता है जो मेल और फीमेल होता है। समझ में आ रहा है? विगत कर्मों के आधार पर आपको शरीर मिलता है। क्या मिल रहा है? शरीर मिलता है। कोई देखेंगे बड़ा सुंदर बच्चा पैदा होता है, देखो है कितना सुंदर है, देख रहा है? कोई भी कहता है हमेशा पैदा हो जाता है, समझ में आ रहा है? नहीं, मैं पैदा हुआ तो सुंदर ही था, बाद में काला हुआ। हमारे घर वाले बड़े परेशान हैं, पूरे घर में हम आते फोटो इसकी तो सबसे काला नहीं कोई है नहीं, सच में कोई काला नहीं आया, सब गोरे दिखते हैं। कृष्ण से ज्यादा कृष्ण भगवान का कलर ज्यादा चढ़ रहा है। हाँ, हम सोच रहे थे भगवान का कलर चल रहा है। कृष्ण बाबा हाँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो कुछ लोग देख रहे हैं जैसे बचपन से ही है ना, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाते हैं, उसके लंबे समय तक क्या है ये? हम तो खान पान का असर है। ये खान पान आया कहाँ से? हमारे विगत कर्मों से हम खान पान खा रहे हैं। ये तो कोई आराम से जम्मू की वादियों में एक पहाड़ पे जन्म लेता, बढ़िया सा वातावरण मिलता, कोई चश्मा लगने के चांस नहीं थे। और जन्म ले भी लिया तो क्या हुआ? भगा दिया जाएगा, कर्म अच्छे नहीं है तो। फिर कहीं मुसलमान तगड़े थे निकले, अरे भाई हमारे कर्म खराब थे, इसलिए बात क्या है? बहुत फ्रैंक। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनको इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है। ये वास्तव में गंभीर विषय है, हम इस पर चर्चा कभी बाद में करेंगे। अगला लाइन है, दूसरे बालक की भिन्न ही प्रकार जगत में प्रवेश करता है और ऐसी माता से पैदा होता है जो गर्भ की अवधि में ही उसको त्याग दी जाती है। तो कभी बार क्या होता है, ऐसे गर्भ में भी बच्चा आ जाता है जो उसको क्या करता है? एक्सेप्ट नहीं करते, क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं, मार देते हैं, हटा देते हैं, या पैदा करके छोड़ देते हैं। हरे कृष्ण। तो क्या कैसे? विगत कर्मों के आधार पर ही है ना। ऐसे उसने कोई ऐसे कर्म किए होंगे कि वो उतनी समय के सजा काटने आया। माँ का गर्भ कैसा है? क्योंकि ऐसा कारागार है, ना उसको वहाँ पर सूर्य की रोशनी मिलनी है, ना हवा मिलनी है, ना पानी मिलना है, ना खाना मिलना है। उसको जीने को तो मिलेगा, मगर क्या होगा? कष्ट ही कष्ट मिलेगा। माँ के गर्भ में बच्चा कैसा होता है? आराम से बैठा होता है, उल्टा टंगा हुआ होता है। कैसा होता है? उल्टा टंगा होता है, कष्ट मिलता है उसको। तो जन्म कोई अच्छी चीज नहीं है। जन्म क्या? कष्ट भरी चीज है। कैसी? कष्ट भरी चीज है। और भी कोई वक्त जिनको नहीं मिला पेपर बहुत सारे हैं हमारे पास, कर ले सकते हैं। कृपया हाथ खड़ा करें, मांग लें।
कितने प्रिंट कराए थे सर? हाँ 20 का है अभी जिसका 25 हफ्ता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या है, कर्मों के आधार पर सब कुछ है ना। हम गरीब पैदा हो रहे हैं या फिर हमारे माँ बाप हमको क्या कर रहे हैं, प्रेम नहीं करते, या फिर बच्चे को हमको प्रेम नहीं मिल रहा, सब हमारे विगत कर्मों के आधार पर। सब कुछ किसके आधार पर? विगत कर्मों के आधार पर। कभी कभार कुछ माँ बाप के घर में है बड़ा है ना तैयार रहते हैं, जैसे मेरे माँ बाप 7 साल वेट करे मेरा। कितने साल? 7 साल। अरे कब पैदा होगा अभी हमारे घर, कब संतान आएगी, ये बता। हमारे चाचा के मतलब मेरे पिताजी के जो है ना छोटे भाई हैं, उनके संतान पहले हो गए, यानी कि मेरा भाई मुझसे बड़ा है 2 साल। सोचो पिताजी की शादी हो गई, 1 साल हो गया निकला, 2 साल निकले, 3 साल निकले, 4 साल निकले, छोटे की शादी हो गई, उसके बच्चा हो गया, हमारे नहीं हुआ, तो क्या हो रहा है? लालायित हो रहे हैं। क्या हो रहा है? लालायित, इंतजार हो रहा है किसी का कि कैसे संतान आए। संतान आते तो कैसे कैसे रखा जाएगा उस संतान को? फूलों से सजा है ना, गोदी में उठा के नीचे मेरे साथ में लाल पटना ऐसी बात। मेरे को ये बताऊँ तो आज भी अपने खेत नहीं मारा, मेरे गांव में मैं बॉन्ड हुआ, मेरे को आज फार्म, मेरे फार्म कहाँ है, मेरा खेत कहाँ है आज तक नहीं पता। क्यों? ऐसा पालन, क्योंकि दादा दादी हमारे को था नहीं संतान। 7 साल में पैदा हुआ, दादा दादी का लड़ना, सारे चाचा ताऊ का लड़ना, मेरे ऊपर 2 बड़ी बहनें थी, 2 बड़े भाई थे, उनका लड़ना। हमेशा तो कहते थे, मेरे घर वाले बताते तो कभी रहे नहीं, हमें तो गोदियों में खेलते रहे। बड़ा पूरा फैमिली था, यानी पापा भी कई वो थे, तो बोला हमेशा घर में रहते थे, केवल दूध पीने के लिए घर में आते थे, बस फ्रूट गायब। लाले तो थे मगर क्या लाडले बहुत थे, समझ में आ रहा है? कैसे विगत कर्मों के आधार पर जन्म मिला। मेरे को जीवन में कभी भी क्या पैसे की कमी नहीं आई, तंगी कभी नहीं आई, हमेशा जो मेरे को कभी इच्छा हुई उससे पहले मेरे को पूरी दे रही है ना। जबकि मेरे छोटा भाई है, सैम उसी परिवार में रहना किया, सैम वही माँ बाप है, वो अपने को बोलता है जो तुम्हारी उत्तर ने उससे जिंदा रहा हुआ है। समझ रहे बात को क्या कर रहा हूँ? उसको बेचारे को विगत कर रहे हो कैसे? इससे छोटा है लेकिन बड़ा आता मेरे से, मैं छोटा आता। समझ रहे क्या बताने का प्रयास कर? विगत कर्मों के आधार पर ही हमको सब कुछ मिलता है। कभी बार कहते हैं यार हमको तो हम तो बीच के निकले, हमें तो प्रेम नहीं मिला, बड़े वाले को मिला, छोटे वाले को हमको मिला नहीं। ये किसके कर्म थे? हमारे विगत कर्मों के आधार पर ऐसा हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं कर्म ऐसे रहे होंगे। कभी कभार होता है कि हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, कभी अंधा पैदा हो जाता है, या कभी पोलियो हो जाता है, उसको अंगड़ा हो जाता है, या कुछ और घटनाएं ऐसे साथ हो जाती हैं। तो किस कैसे ऐसा क्यों हुआ? गूंगा हो जाता है। आजकल बच्चे गंजे भी पैदा हो रहे हैं, बाल नहीं हो रहे बेचारे। ये बड़े टेंशन का विषय हो गया इसके सामने। ये क्या हो रहा है? विगत कर्मों के आधार पर सब कुछ हो रहा है। ठीक है, यद्यपि पुनर्जन्म के सिद्धांत सनातन के दृष्टिकोण से जीवन के विषय में विचार करने के लिए विशाल परिपेक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टिकोण से एक संक्षिप्त जीवन को हमारी सत्ता का प्रारंभ नहीं समझ जा सकता, वरन ये काल के एक कोद से अधिक कुछ नहीं है। और हम समझ सकते हैं कि पुण्य आत्मा जीव जो कुछ कष्ट उठाता है इस जीवन तथा इससे भी पूर्व जीवनों में किए गए पापों का फल भोग रहा है। विश्वव्यापी न्याय की इस गलत दृष्टि से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव किस प्रकार अपने अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अरे वो जैसे भी हमको मिल रहा है शरीर, या हमको जो परिस्थिति मिल रही है वो हमारे विगत कर्मों के आधार पर ही मिल रही है। तो ये हमारे पुराने जन्मों के सिद्धांत के आधार पर, आप मानो या मत मानो, पुराने जन्म के सिद्धांत हम तो मानते हैं।
हम नहीं मानते तो क्या हो जाएगा? तब भी तो रहने वाले हैं ना, वो तो नष्ट होने वाले नहीं। आप मानोगे तब भी रहने वाले हैं, नहीं मानोगे तो नहीं रहने। कुछ संप्रदाय के लोग कहते हैं हम तो पुनः जन्म को नहीं मानते, और फिर भी तो क्या है, फिर भी झेलने तो पड़ेंगे उसको भी। उसमें भी देखेंगे होंगे 25 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको माँ बाप को नाम भी नहीं पता है, नंबर से बुलाते हैं, 12वां नंबर लगा जा। दिस फैक्ट, उनके ऐसे कर्म रहे हैं, इसके आधार पर ऐसे परिवार मिला उनको। हम तो नहीं मानते, मानने ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, पर हुआ ऐसा ही है। हुआ क्या है? हुआ ऐसा ही है ना। कर्मों की तुलना बीजों से की जाती है। किससे की जाती है? बीजों से। प्रारंभ में इन कर्मों को किया जाता है और बोया जाता है, और समय आने पर वे फलीभूत होते हैं और उसका परिणामी प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया जीव के लिए सुखद अथवा फलीभूत होते हैं, और उनके परिणामी प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया जीव के लिए सुखद अथवा दुखद हो सकती हैं, और इनमें वह या तो अपने आचरण को सुधार लेता है या अधिकाधिक पशुवत व्यवहार करता है। दोनों ही प्रकार से पुनर्जन्म के विधान प्रत्येक प्राणी के प्रति निष्पक्ष रूप में पूर्व कर्मों में अर्जित अपने भाग्य के अनुरूप फल देते हैं। अपराधी नियमों को स्वेच्छा से भंग करके कारागार में जाने का चुनाव करता है, परंतु दूसरा व्यक्ति अपनी सेवा की उत्तमता के प्रभाव से उच्चतम न्यायालय की पीठासीन होता है। तो हम देख रहे हैं जैसे क्या होता है मालूम, कर्मों पर भी क्या होता है मालूम। आपका जन्म आपके हाथ में है या आपके जन्म आपके हाथों में है नहीं, मगर जैसे मैंने बोला था जन्म और मृत्यु के बीच का पार्ट है वो आपके हाथों में है। अगर आप जन्म तो ले लिया, जिस परिवार में जिस कंडीशन में भी आपने जन्म लिया, मालूम किसी के हाथ नहीं है, एक हाथ नहीं है, कुछ भी है, मगर इस समय में तो अपने कर्म सुधार सकता है या नहीं सुधार सकता? सुधारे जा सकते कर्म कि नहीं सुधारे जा सकते? तो कैसे सुधारे जा सकते हैं कर्म? ये चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो क्या हो जाओगे? वापस डाल दिए जाओगे, कारागार में डाल दिए जाओगे। अगर अच्छे कर्म करोगे तो आप जज भी बन सकते हो, न्यायालय राजा भी बन सकते हो। कहने का उद्देश्य ये है मानव जीवन का यह विशिष्ट वरदान है। तो क्या होता है? मानव जीवन का यह वरिष्ठ वरदान है कि उस समय भी जब वो अपने पूर्व जन्म जन्मांतरों के किए गए पाप कर्मों के लिए भयंकर कष्ट उठाने के लिए विवश है, कोई भी मानव कृष्ण भावना के अभ्यास को स्वीकार कर अपने कर्मों को बदल सकता है। तो अपने कर्मों को कैसे बदल सकते हैं हम? ओनली कृष्ण भावना भावित होके। कृष्ण भावना भावित कैसे हुआ जा सकता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आसान है कि मुश्किल है? आसान है। मुश्किल है? बहुत आसान है। धीरे में बहुत आसान है। आसान है। करने क्या है? अपने कर्मों को सही डायरेक्शन में बदलने के लिए भगवान का नाम का जप करना है बस। मानव शरीर में आत्मा विकास कर्म के मध्य बिंदु पर खड़ा है। यहाँ से वो चाहे तो पतन या पुनर्जन्म में मोक्ष की आकांक्षा कर सकता है। हमें जो जन्म मिला है मनुष्य जन्म, अगर आप बहुत बुरे कर्म होते हैं ना, बिल्कुल सड़ाई हुआ जीवन मिलता है आपको, है ना, तो आप पशु योनि चले जाते। कहाँ चले जाते हो? पशु योनि में जाते। कहाँ जाते हैं? पशु योनि में जाते हैं। मगर आप मनुष्य योनि में आ गए तो चांस है आपके पास, अपने कर्मों को सुधारने का चांस आपके पास है। क्या एक पशु अपने कर्मों को सुधार सकता है? वो अपनी इच्छा से तो नहीं सुधार सकता है। एक वैष्णव चाहे तो उसके कर्मों को सुधार सकता है, उसको कृष्ण प्रसाद खिला के या हरिनाम का संकीर्तन के कान पर बोल के, मगर वो अपनी इच्छा से नहीं सुधार सकता। मगर एक मनुष्य अपने कर्मों को अपनी इच्छा के अनुसार से सुधार सकता है, कृष्ण भावना भावित होकर। यहाँ ही बताया गया, और जो हमने नामामृत पढ़ा था उसमें भी बताया गया था, यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानं भवति भारत अभ्युत्थामा धर्मस्य तदा आत्मसुगामि हम।
हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से ही हमको क्या करना है, इस कलयुग में है ना अपने कर्मों को सुधारा जा सकता है। तो ये एक ऐसी लाइन पे आगे मनुष्य नहीं पाते ही अपने विगत कर्मों के आधार पर हमको परिवार, शरीर सब कुछ मिला है, मगर अपने इन कर्मों पे हम क्या करते हैं, अगला जन्म सुधार सकते हैं। अगला जन्म और उन्हें बिगाड़ लिया, अपने बहुत पुराने से फिर वही बुरे कर्म करना शुरू किए, मांस खाना, जुआ खेलना, नशा करना, अवैध संबंध बनाना, तो वापस फिर कहाँ गिर जाएंगे, निम्न योनियों में फिर से गिर जाएंगे। और अच्छे कर्म के लिए भगवान का नाम लिया, है ना, जैसे यहाँ सत्संग में आके बैठ गए, सत्संग है ना यहाँ हो रहा है, यहाँ बैठे भक्तों का संग किया, पुस्तकें पढ़ी, भगवद गीता पढ़ी, भागवत पढ़ी, रामायण पढ़ी, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, सुधर जाएगा। आप मोस्टली देखना, जो लोग पुनर्जन्म उनका होता है, मोस्टली देखना है ना, उनके कर्मों में कहीं ना कहीं कृष्ण भावना भावित रहा होगा, इसलिए तब कहीं हल्का फुल्का को याद रहता है। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है सब चीज़ों को, उसमें कहीं ना कहीं अच्छा बन रहा है। इसलिए यदि कोई जीव अपने वर्तमान जीवन में यत्र किंचन भी अध्यात्मक प्रगति करता है, यत्र किंचन माने एक कदम भी आगे बढ़ता है ना, तब वो अपने अगले जीवन के लिए में उस बिंदु से आगे बढ़ जाएगा। यानी आपका जो अगर ये जीवन जो मिला है उससे प्रगति होगी आपकी, है ना। श्री भगवान अपने शिष्य अर्जुन को भगवद गीता में कहते हैं, इस प्रयास में उसे उस बिंदु से आगे बढ़ने दिया जाता है। श्री भगवान अपने शिष्य कृष्ण से भगवद गीता में कहते हैं, इस प्रयास में ना तो कोई हानि होती है, ना ही कोई हीनता आती है, वरन इस मार्ग में थोड़ी सी प्रगति महाभय से बचा सकती है। अगले जीवन में मानव ने निम्न रूप में गिरने का जो भय होता है उससे बचा लेगा। अगर आप भगवान का नाम एक बार भी लेते हो, क्या नाम लेते हो, एक बार बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इतना मात्र करने से अगला जन्म आपका तो मनुष्य का कंफर्म हो गया। कैसा हो गया, आपको चांस मिलेगा इससे आगे बढ़ने का। क्या होगा, इससे आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। तो हमको क्या करना चाहिए, अगले जन्म को वेट करना चाहिए, भक्ति इसी जन्म में बढ़ा देनी चाहिए। इसी जन्म में हमको प्रयास करना है, क्या करना है, किसी तरह में भक्ति को आगे बढ़ाना है। अगर किसी कारण नहीं बढ़ा पाया कोई व्यक्ति, तभी वो मरने मतलब अगला जीवन मनुष्य का मिलकर उसे चांसेस मिलेंगे कि वो भक्ति को बढ़ा सकता है। आत्मा इस प्रकार के अनेक जन्मों के आभ्यान्वित अध्यात्म गुणों का विकास कर सकता है, जब तक ये उसे आध्यात्मिक गुणों का विकास कर सकता है, तब तक उसे भौतिक शरीर में जन्म लेने की आवश्यकता न रहे और वो परमात्मा के लोक में अपने मूल निवास को न लौट जाए। तो क्या करना है, आत्मा इस प्रकार के अनेक जन्मों के, है ना, अभ्यास अभ्यंतरित आध्यात्मिक गुणों को विकसित कर सकता है। तो आत्मा जैसे हम शरीर है, सबको समझ में आ रहा है शरीर किसका है। जब हम शरीर में लाए तो इसका खुराक क्या है, इसका खुराक क्या है, भोजन। जैसे प्रसाद मिलेगा, है ना। सुरेंद्र कौर सैनिक माता जी अपने हाथों से आप सब भक्तों के लिए प्रसाद बना के लाए हैं, तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र होना चाहिए उनके लिए। इससे क्या ध्यान में होना चाहिए, आगे बढ़ेगा नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये मौका आप सबके पास में है ना। हर वीक प्रसाद बनेगा, तो मेरा ऐसा आग्रह है, एक ही वक्त दोनों चीज बना के लेकर थक जाएगा। कोई चावल बना ले, कोई दाल राजमा, हर एक को चांस आता रहेगा इस तरह से, है ना। 20-22 भक्त तो है ही यहाँ पे, है ना। तो हर एक कोई ले सकता है। कितना
कितना चावल? 2 किलो चावल या कम? 2 किलो चावल, 1 किलो दाल, हो गया काम। कोई व्यक्ति दाल बना लाए, 1 व्यक्ति चावल बना लाए, तो भगवान के क्या हो जाएगा? भगवान का भोग लग जाएगा, भगवान भी खुश और आप भक्तों को मिल जाएगा तो भक्त भी खुश। जब भगवान खुश तो भक्त खुश तो क्या हो जाएगा? हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। और हमारे जो पाप कर्म है वो कैसे हो जाएंगे? इसी से कष्ट कटेंगे। क्या होगा? इससे वो कटते जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो? क्योंकि हमने कर्म किसके लिए किया? ये भगवान के लिए किया, भगवान के भक्तों के लिए किया, इसलिए आपके कर्म कट जाएंगे। और जब तक उसे भौतिक शरीर में जन्म लेने की आवश्यकता ना हो, वो परमात्मा के लोक में अपने मूल निवास में लौट जाए। तो हमें तब तक भक्ति करते रहना है जब तक हम शरीर में रहेंगे। कब तक? शरीर। जब तक भगवान के धाम नहीं लौट जाते तो हमको क्या करते रहना? भगवान की भक्ति करना है। भक्ति करने का एक ही मात्र सरल तरीका है, हरे कृष्ण महामंत्र लेते रहना बस, है ना। तो इसको हमने समझने का प्रयास किया। एक अंतिम जो हमारा पैराग्राफ है, बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, जिसका नाम है प्रचार ही सार। सबको मिल गया? कोई बात पढ़ना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं, तो हमको सुरेंद्र कुमार से प्रचार ही सार है। पृष्ठ 7 श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। भौतिक जगत अवांछनीय वस्तुओं से भरा है। जिन वस्तुओं को हम नहीं चाहते वे किसी श्रेष्ठ शक्ति द्वारा हम पर लाद दी जाती हैं, और हम यह नहीं देखते कि वे अवांछनीय वस्तुएं भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के चंगुल में हैं। जीवन की अवांछनीय घटनाएं कितनी भी योजनाओं के रोके नहीं रोकती। ऐसे कष्ट तो एकमात्र भगवान की दया से ही दूर किए जा सकते हैं। यदि भगवान की दया हो जाए तो ऐसे कष्ट दूर किए जा सकते हैं, जो मनुष्य को प्रबुद्ध बनाने तथा उन्हें समस्त आपदाओं से बचने के लिए अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि को भेजते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम 1.14.11। हरे कृष्ण। तो प्रचार ही सार में बताया जा रहा है ना। प्रचार ही सार है ना, श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। और हमारे ग्लॉसरी रिपब्लिक का भी है ना, क्या होते हैं वो टैगलाइन है। ग्लॉसरी रिपब्लिक कांग्रेगेशन नीचे लिखा होता है प्रचार ही सार है। हमारी भी टैगलाइन है, ठीक है। जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? प्रतिनिधि को भेजते हैं। यहाँ पे कोई आया प्रतिनिधि नहीं आया? यहाँ आते हर वीक को कोई आता है, व्यास आसन बैठता है। वो कौन है? प्रतिनिधि है। किसका प्रतिनिधि है वो? कृष्ण का प्रतिनिधि है। किस लिए आते हैं? जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए आते हैं। किसके लिए आते हो? तो जो बता रहे हैं तो हमको ध्यान से सुनना चाहिए कि ऐसे, है ना। ध्यान से सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समय पे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? ऑन टाइम इज लेट। ऑन टाइम इज लेट। अगर 4:25 का टाइम होगा, 4:25 पे आप आए तो क्या होगा? आपको क्या हो गए? आप लेट हो गए। तो 4:26 पे आए तो महा लेट हो गए। तो आपको कितने पे आने का प्रयास करना चाहिए? 4:25 से पहले 4:24 तक उनको घुस जाना चाहिए, है ना, प्रणाम हो जाना चाहिए। तो अगली बार कौन कौन भक्त प्रयास करेंगे 4:24 पे आने का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तभी भगवान के प्रतिनिधि हैं, आपके कष्टों को दूर कर सकते हैं, जब आप ध्यान से उनको सुनेंगे। भौतिक जगत अवांछनीय वस्तुओं से घिरा है। अवांछनीय मतलब जो आपका समय बर्बाद करेंगे,
टीवी है आपके घर में? क्या करता है वो आपका? समय बर्बादी करता है। 6 इन्वेस्टमेंट इसमें टीवी में आता है। मोबाइल है, मोबाइल क्या करता है? आजकल के लोग ये आपसे बात करते हैं, बाहर लोग संसार के लोग कैसे बात करते हैं? यार देखियो बाकी घर में तो ये हो रहा है नहीं, ऐसी बात करते हैं। उसके हजारों बुराइयां देखते रहेंगे तो उसका समय बर्बादी है ना। तो हमारे पास है ना, क्योंकि अवांछनीय वस्तु से भरा हुआ है। जिन वस्तुओं को हम नहीं चाहते हैं किसी भी श्रेष्ठ शक्ति द्वारा हम पर लाद दी जाती हैं और हम नहीं देखते कि अवांछनीय वस्तु भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के चंगुल में है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तीनों गुणों के चंगुल में होगी, या तो वो सतोगुणी होगी या तमोगुणी होगी या रजोगुणी होगी। सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी में से कोई एक होगी। मैं हमको कौन से गुण में जाना है? शुद्ध सत्व गुण में जाना है। किसमें जाना है? शुद्ध सत्व। यानी हमें हर कार्य कृष्ण के लिए करना है। किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए करना है बस। जीवन की अवांछनीय घटनाएं कितनी भी योजनाओं को रोकने से नहीं रुकती है ना। हरे कृष्ण, स्वागत है हमारे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम बोलिए। खर्रा माता जी बोलिए। सीमा माता जी आपका पेपर। तो अवांछनीय वस्तुएं है ना तीनों गुणों से होती हैं और जीवन में क्या होता है ये लादती जाती है हमारे साथ, किसी के द्वारा रोकी नहीं जाती है ना। दुख आपको बता के आता है या फिर अपने आप आ जाता है? कष्ट हमारे जीवन में कोई बता के आते हैं? कौन कौन चाहता है कि हमारे जीवन में कष्ट आए? फिर भी आते हैं। कौन कौन चाहता है कि हमारे जीवन में दुख आए और फिर भी आता है? क्योंकि अवांछनीय है। कौन कौन चाहता है हमारे जीवन में समय नष्ट हो जाए और हो रहा है ना। 2 पैसे कमाने से कितना जमा समय जाता है। 8 घंटे हम ऐसे पकड़ा देते हैं, भैया भाई तेरे यहाँ नौकरी करेंगे है ना, उसके बदले हमको पैसा मिलेगा है ना। तो ये क्या है? यहाँ पे लादा ही रहा ना एक तरह से। ऐसे कष्टों का एकमात्र भगवान की दया से ही दूर किया जाता है। ऐसे कष्ट किससे दूर किया जाता है? भगवान की दया से दूर किया जाता है ना। जो मनुष्यों को प्रबुद्ध बनाने तथा उन्हें समस्त आपदाओं से बचाने के लिए अपने प्रमाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं। तो इस सब दुखों को कैसे नष्ट किया जा सकता है? जब कोई आपको प्रमाणिक प्रतिनिधि मिल जाता है। तो प्रमाणिक प्रतिनिधि कहाँ मिलेगा आपको? मिल गया ना आपको। ये क्लास एक प्रमाणिक है। क्या है ये? प्रमाणिक है। तो प्रमाणिक क्या है? 4 संप्रदाय प्रमाणिक हैं। कौन कौन से 4 संप्रदाय प्रमाणिक हैं? मैं आपको बता देता हूँ है ना। ब्रह्म, मध्व, गौड़ी संप्रदाय, इसमें हम लोग हैं है ना। ये प्रमाणिक। श्री संप्रदाय प्रमाणिक है। रुद्र संप्रदाय प्रमाणिक है। 4 कुमार संप्रदाय प्रमाणिक है। तो वो बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो प्रमाणिक संप्रदाय मिल जाते हैं। आप सब लोग कैसे हो? कैसे? प्राउड फील होते हैं। यस, क्या होते हैं? प्राउड होते हैं। यस, हम क्या हैं? प्रमाणिक संस्था में आते हैं, प्रमाणिक हैं। सोचो अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं और आपको पता लगे 5 साल बाद कि हमारे तो कॉलेज फर्जीवाड़ा है, आउट टू फील कैसा भी करेंगे आप? मान लो एमबीबीएस कर लिया, डिग्री हाथ में आ गई, नौकरी मांगने गए तो नौकरी वाले फैक्ट्री मारा तुम पे, कहाँ से करके आए तुम? ये फर्जी था कॉलेज, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको कैसा लगेगा? ऐसे भौतिक संसार में हम हैं, पूरा दिन हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बाद में पहले मरते हुए समय पता लगा कि हम फर्जीवाड़ा करते रहे। क्या करते रहे? फर्जीवाड़ा करते रहे। तो ज्यादा अच्छा है कि प्रमाणिक संस्था में चले जाना अच्छा है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रमाणिक संस्था में आ गए हैं, प्रमाणिक प्रतिनिधियों के टच में है ना। हिरण्यनाथपुर, राजेवाला प्रमाणिक हैं, दीक्षित भक्त हैं दोनों। कैसे हैं? दीक्षित भक्त हैं, ऑथराइज्ड पर्सन।
आपको क्या करना है, इनकी बातों को ध्यान से क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। उसको अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अगले वीक से बच्चों का क्लास करने शुरू करने जा रहे हैं, और क्लास शुरू करेंगे माता जी, हर्षिता माता जी शुरू करेंगे, ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे। हमारे क्लास का समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक रहेगा, है ना। उसका लिए हमने ग्रुप बनाया हुआ है, उसका नाम है कृष्णा फन स्कूल। तो जो वक्त अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो उस ग्रुप में ऐड करा लें, है ना। अपना नाम नंबर मेरे को लिखा दें या इन दोनों में किसी को लिखा दें, तो आपको ऐड हो जाएगा। हर्षिता माता जी ने बहुत प्रैक्टिस किया है, पूरा सिलेबस कई दिनों से, है ना, मेहनत करके तैयार कर रहे हैं, लगे हुए हैं प्रॉपर, है ना। और माता जी वेल क्वालिफाइड है। माता जी ने काफ़ी अच्छा जॉब भी किया हुआ है, MBA के नाम से माता जी MBA हैं, और HR में जॉब था ना, 12 ईयर जॉब किया है। वेरी एक्सपीरियंस, है ना। ये एक्सपीरियंस आपके बच्चों को मिलने वाला है, उसका चार्ज है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपने बच्चों का भविष्य अगर बनाना चाहते हैं तो आपको भेजिए, है ना। माता जी सही कम तो 3 महीने से मेहनत कर रहे हैं सिलेबस पर। अब से कितना टाइम हुआ? हाँ, 1.5 महीने से माता जी पूरा सिलेबस तैयार कर रहे हैं अपना, जिससे आपके बच्चों को क्या कर सकें, सिखा सकें सब चीज़ों को। हमको क्या करना है, बस ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन करा लेना है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने बच्चों को जूम पर बिठाइए, घर पे बिठाना पड़ेगा आपको, ये सिखाएंगे और सिखाएंगे। और कभी कभी हम ऑफलाइन क्लास भी करा देंगे उन बच्चों का, जिससे क्या वो सीखें। कंपटीशन भी कराएंगे बच्चों का, बहुत सारी चीज़ें कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम